आत्मवंदन मास्टर। आत्मा की में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारा स्वाध्याय चल रहा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी, इस बुक के ऊपर, जो कि विश्व विख्यात है पुस्तक। और ये जो बुक है उसके अंदर बहुत सारे हम लोग डेली डेली मोती चुन के लेके आ रहे हैं। होता है क्या है ना कि आज के जमाने के अंदर हम लोग जो भी दिन डेली रूटीन करते हैं उसके अंदर मन जो है ना वो बहुत टायर्ड हो जाता है। नो डाउट हम लोग बॉडीली भी टायर्ड हो जाते हैं, बट हम लोग उसको रिकवर कर लेते हैं हमारे खाने पीने के ढंग से। मगर जो मानसिक शांति है ना वो कहीं तो गुम हो जा रही है। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करती हूँ, जो लोग नए जुड़े हैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और आज के स्वाध्याय के अंदर हमको बहुत सारे इतने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे आपके प्रॉब्लम्स के अंदर। अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसका हल आज आपको पक्का मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करेंगे अपने आत्मा का न्यूट्रिशन के साथ, यानी हमारे ध्यान के साथ। सब लोग मास्टर्स आंखें बंद कर लेना है, हाथों को क्रॉस करना है, लॉक करना है, पैरों को क्रॉस करना है और आंखें कोमलता से बंद करना है। लंबे लंबे सांस लीजिए मास्टर्स। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। इमेजिन कीजिए कि एक गोल्डन लाइट आपके सिर के ऊपर से आपके बॉडी के पूरे पार्ट्स को आच्छादित कर रही है। The golden light is coming from the Brahmarandra on the top of the head and circulating throughout your body. सांस अंदर, सांस बाहर। आपका ध्यान बस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस पे। ध्यान को इधर उधर भटक रहा है तो फिर से हमारा मन को ध्यान के अंदर लाइए मास्टर। आप सब लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आपका कंसंट्रेशन बस आपकी सांसों की तरफ, नॉर्मल सांस। That golden light is coming from the universe in the form of cosmic energy and coming in your body from the Brahmarandra on the top of the head and circulating inside your head। जो विश्व शक्ति हमको यूनिवर्स से मिल रही है वो हमारे सिर के अंदर आके हमारे हर एक ऑर्गन्स, ब्रेन के हर पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, थिन ब्रेन, छोटा मेंदू, बड़ा मेंदू, मेडुला ऑब्लांगेटा और पिनियल ग्लैंड, जहाँ पे हमारे आत्मा का घर है, वहाँ पे जाके अपनी ऊर्जा दे रही है। जैसे छोटे बच्चे को माँ को देखने के बाद खुशी होती है, वैसे ही हमारे आत्मा को कॉस्मिक एनर्जी मिलने के बाद खुशी हो रही है। फील द हैप्पीनेस, that energy is circulating throughout your body। हमारे हर एक पार्ट को वो कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है।
सब बॉडी पार्ट रिलैक्स, रिलैक्स ऑल द बॉडी पार्ट्स। जितना रिलैक्स करेंगे उतनी कॉस्मिक एनर्जी वहां पे चली जाएगी मास्टर। जो जो पार्ट आप कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे वहां पे एनर्जी का फ्लो नहीं होगा। इसलिए बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स कीजिए। स्माइल ऑन द फेस and feel the cosmic energy is going throughout your body parts. All organs are getting energized. Close the eyes. Don't open the eyes. आंखें किसी ने भी नहीं खोलनी है। That energy is going into your cells. जितने भी कोशिकाएं हैं बॉडी के अंदर की, वो सभी कोशिकाओं के अंदर एनर्जी जा चुकी है। हाथ, पैर, छाती, पेट, पीठ, नेक, सब पार्ट्स फुल्ली एनर्जाइज हो चुके हैं। और इस एनर्जी के साथ अभी हम लोग एक पवित्र आत्मा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। Full body is now vibrating, energized and becoming golden। एक गोल्डन अंडे की तरह आप उसके अंदर बैठ चुके हैं। आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच आ चुका है, जिसके कारण आपके अंदर कौन सी भी निगेटिविटी नहीं आएगी। आपका सुरक्षा कवच आपको हर एक नेगेटिविटी से, मोह, माया, क्रोध, लोभ, मत्सर, अहंकार, इससे दूर करेगी और अंदर के एक परमानंद स्थिति में हमको हर एक पल जीवन जीने का अनुभव मिलते रहेगा। आशा करती हूँ कि आप सब लोग परमानंद स्थिति का अनुभव कर पा रहे हैं। फील कीजिए आपके हर ऑर्गन्स के पास कॉस्मिक एनर्जी आ चुकी है। योर आईज आर बिकमिंग वेरी हैप्पी, nose happy, tongue is becoming happy, stomach happy, all organs are dancing and high five to each another. See the happiness is flowing from each part of the body. Feel कीजिए masters. Celebrations is going on in your body because quantum physics बोलता है everything is the energy. Energy neither be create nor be dissolve. It will be shift from one place to the another place. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमको जो चाहिए वो हम लोग अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट कीजिए हैप्पीनेस को, अट्रैक्ट कीजिए लव को, अट्रैक्ट कीजिए सक्सेस को, अट्रैक्ट कीजिए मनी को, अट्रैक्ट कीजिए पीस ऑफ माइंड को। स्कैन योर होल बॉडी,
See the energy is flowing throughout your body. Last minute, masters. Allow कीजिए. Energy is coming inside your body. Don't stop the energy. Energy is coming inside your body. And allow the energy to flow throughout your body. See the vibrations. See the light. See the feelings. Observe everything. Thank you. Forgiveness. Say thanks to your stomach. It is working properly to digest your all the junk food, all the materials you are going to be eaten. Say thanks to your intestine. Without any expectation, all the heart, lungs are going to work properly. अपने हर एक अवयव को थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से संभाल के जिंदगी में आगे बढ़ते ले जा रहे हैं. ब्रह्मांड की रचना को थैंक यू बोलिए. पंचमहाभूत को थैंक यू बोलिए. आज दिन भर कम से कम 50 थिंग्स को आपको थैंक यू बोलना है, वो भी 1 घंटे में. सी द मिरेकल्स विल बिकम इन योर लाइफ. अपने पार्टनर को थैंक यू बोलिए, अपने बच्चे को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, आप जहाँ पे काम करते वहाँ के लोगों को, वर्कर्स को, आप जहाँ पे रहते उस घर को, उस गांव को, उस प्रांत को, इस पृथ्वी को, इस गैलेक्सी को थैंक्स बोलिए मास्टर. दिस इज द थैंक यू मेडिटेशन. आप जितना थैंक्स बोलेंगे उतना आपकी बॉडी के अंदर के ब्लॉकेज निकलते जा रहे हैं. अभी आप एकदम प्योर सोल हो गए, आपका बॉडी पूरा एनर्जाइज हो गया है. आप एकदम न्यू फॉर्मेशन ऑफ योर बॉडी. नाउ enjoy the day with your new cells and the new appearance. Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, and 1. Put your both hands on your face. दोनों हाथों को अपने चेहरे पे लगाइए मास्टर. Feel the energy and feel the vibration. धन्यवाद मुद्रा. नमस्कार मुद्रा. कोमलता से आंखें खोलिए. धन्यवाद. आशा करती हूँ कि इस मेडिटेशन से आपकी आत्मा का प्रॉपर न्यूट्रिशन हो चुका है. और इसी एनर्जी के साथ हम जुड़ेंगे हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी के साथ. और इस बुक की एनर्जी लीजिए मास्टर्स. चलिए
आज का स्वाध्याय स्टार्ट करेंगे। आज का प्रकरण है फोर्थ। हिमालय की ओर मेरे पलायन में बाधा। हिमालय की ओर मेरे पलायन में बाधा इस चैप्टर का नाम है। तो इसी चैप्टर से पता चलेगा कि योगी जो है, हमारे जो योगी है, वो बार बार भागते रहते थे घर से, क्योंकि मन पे किसी का कंट्रोल नहीं होता ना। ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं, मगर मन जो कहता है वहां पे ही हम लोग दौड़ते भागते रहते हैं। इस प्रकरण में योगी ने अपने असफल पलायन के बारे में बताया है। उसी के साथ उनके साथ एक साधु की मुलाकात होती है, उसके बारे में कुछ चर्चा है। और उस साधु से मिलने के बाद उनकी आध्यात्मिक शक्ति और बढ़ जाती है और उत्साहित हो जाते हैं। फिर केवलानंद जी करके ये चैप्टर के एक हीरो है, केवलानंद जी करके है, जो कि उनके साथ बीते गए मीठे पलों की महत्वपूर्ण बातें भी इन्होंने, इस चमत्कारिक बातें इन्होंने चैप्टर में बताई हैं। तो पर चलिए बताती हूँ मैं थोड़े विस्तार से। योगी अब कोलकाता शिफ्ट हो गए थे, यानी पिताजी का जो कार्यालय था वो कोलकाता में शिफ्ट हो गए थे। आनंदा की नववधु, आनंदा की शादी हो गई थी, उनकी नववधु यानी उनकी वाइफ भी उनके साथ रहती थी। योगी ने हिमालय जाने की योजना बनाई। योगी अब क्या क्या प्लान करे थे वो, कि हिमालय जाएंगे किसके साथ। तो उनके मित्र है एक अमर मित्र करके, और दूसरे उनके चचेरे भाई थे जतिंदा। उन दोनों के साथ वो हिमालय जाने की एक प्लान बनाए थे, भाग जाने के। मगर आनंदा का तो आंखें उनके ऊपर टिकी थी कि कहाँ तो भाग तो नहीं जाएगा करके। मगर फिर भी योगी ने अपना प्लान बनाया और एक दिन तीनों भाग निकले अपने घर से। मगर भागने के बाद उनको याद आया कि उन्होंने जो टाइम टेबल बताया था कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाना है, वो टाइम टेबल वो घर में भूल गए थे। और अगर जब वो घर से बाहर निकले तो उन्होंने क्या किया पता है, सबसे पहले काम किया, उन्होंने अपना पोशाक यानी जो वस्त्र थे, कपड़े थे, वो चेंज किए। उन्होंने दूसरे दूसरे वस्त्र पहने, क्योंकि हमको कोई भी नहीं पहचान पाएगा, इस तरह से यूरोपियन पोशाक उन्होंने पहने। कोलकाता स्टेशन से बर्दवान, फिर बर्दवान से फिर हरिद्वार जाने का उनका ये प्रवास चल रहा था। प्रवास प्रारंभ होते ही योगी बहुत खुशी में बैठे थे अपने दोनों मित्र के साथ, यानी एक अमर उनका मित्र और उनका एक चचेरा भाई उनके साथ। तो क्या होता है ना, जतिंदा, तो उन्होंने उत्साह पूर्वक योगी क्या बोले, अभी हम लोग जाएंगे, हमको दीक्षा मिलेगी, हिमालय के अंदर कितना बढ़िया होगा वो नजारा। हमारे अम, दीक्षा के बाद हम जो जो पावर मिलेंगी, वो पावर के कारण हम सभी प्राणियों से, प्राणी हमारे पास आएंगे, सब पक्षी प्राणी मोर बाघ भी हमारे पास आएंगे, सब चुंबकीय शक्ति हमारे पास आएंगी और वो भी हमारे साथ अनुभव करेंगे। बड़े बड़े बाघ भी हमारे पास आएंगे। ये बात सुनते ही अमर तो मुस्कुराया, मगर जतिन नाथ थे ना, वो एकदम डर गए, क्योंकि वन्य पशु पक्षी भी हमारे पास आएंगे और हमको खा लिए तो। उनके दिमाग में एकदम से जो आध्यात्मिकता थी वो एकदम डर में परिवर्तित हो गई। और नेक्स्ट स्टेशन जैसे आ गया बर्दवान पे, वो वहां से बिना योगी को बताए वहां से भाग निकले। तब योगी को बहुत बुरा लगा, मगर योगी और अमर ने यात्रा कंटिन्यू की। फिर आगे की यात्रा योगी और अमर ने की। पकड़े जाने के भय से हरिद्वार में रेलगाड़ी जैसे ही रुकी, उन्होंने अपना पोशाक चेंज किया, क्योंकि जतिन दा तो निकल गए थे, शायद वो बताएंगे कुछ तो हमारे बारे में। अब तक आनंदा को टाइम टेबल तो मिल गया होगा, क्योंकि को लग रहा था कि हमने तो भूल कर दी, टाइम टेबल वहां पे रख दिया। तो अब अभी आएंगे आनंदा, हमको पकड़ेंगे, तो उसी डर से कारण वो पोशाक भी चेंज किए और वहां से ऋषिकेश जाने का प्रयास करने लगे। कहाँ से, हरिद्वार से। तभी ये प्लेटफॉर्म में पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया और स्पष्ट बता दिया कि आनंदा आने तक तुमको पुलिस स्टेशन में ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ तक ही उनकी हिमालय की यात्रा थी मास्टर सर, वहां पे वो रुक गए। तो देखिए कैसा रहता है ना, मन जो रहता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। और वो हमारा इंट्यूशन, उनको लगता है कि मैं हिमालय से आया हूँ, हिमालय से आया हूँ, और उनको पूर्व जन्म की घटनाएं याद आती है ना, तो इसलिए वो भागने की कोशिश करते रहते हैं।
मगर फिर से आनंदा ने सब जगह पे तार भेज चुका था कि, क्योंकि उनके पास लेटर आया था, टाइम टेबल मिल गया था उनको। तो उन्होंने क्या किया, सब जगह पे तार, सब स्टेशन पे तार भेज दिया कि ऐसे दो लड़के मिले तो उनको पकड़ लो, और पकड़े गए वो। तभी पुलिस स्टेशन के एक सिपाही ने, उन्होंने देखा कि ये तो संतों के दीवाने हैं, घर से भाग चुके हैं, मगर ये संतों के दीवाने हैं, तो उन्होंने उनका एक घटना बताई। इन्होंने, पुलिस वालों ने, एक हत्यारा था जो साधु के वेश पहन के भाग रहा था। यह सुनकर सिपाही के सामने उसी तरह का एक साधु भागते जा रहा था। ये जो घटना है ना, वो पुलिस वाला बता रहा था, किनको, योगी को और उनके मित्र को, अमर को, कि वो परसों की घटना है कि एक हत्यारा साधु का वेश लेके भाग रहा था। तभी सिपाही ने देखा कि सामने एक साधु भाग रहा, उनको लगा वही हत्यारा ही है, करके उनको पकड़ने के लिए भागते गए। भागते भागते क्या हो गया, उनका एक हाथ कट गया। फिर वो पकड़े गए वो आदमी। तो उन्होंने बताया कि मैं वो हत्यारा नहीं हूँ, मैं साधु हूँ। तब वो सिपाही को बहुत बुरा लगा कि अरे, मैंने एक साधु लोगों का हाथ कट कर दिया। उन्होंने साष्टांग नमस्कार करके सॉरी बोला। तभी साधु ने बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर से उन्होंने अपना हाथ वैसे लगा दिया, और चमत्कार, वो हाथ जुड़ गया, खून निकलना बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। फिर भी वो सिपाही को बहुत बुरा लग रहा था। साधु बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम इतना बुरा मत मानो, ये मेरा कर्म था जो निकल गया तुम्हारे कारण। 3 दिन के बाद मुझे आके मिलो, तो मैं वैसे कि वैसे ही मेरा हाथ रहेगा। सिपाही को बहुत आश्चर्य लगा। फिर 3 दिन के बाद उन्होंने उनसे मुलाकात की, तो जैसा हाथ है वैसा ही हाथ, ना खरोच है, ना खून है, ना कटने के निशान है। तो ये बात सुन के योगी को और अमर को बहुत खुशी हो गई, और उनको बहुत आध्यात्मिक का, और अरे वाह वाह वाह, मुझे और ध्यान करना है, मुझे और गुरु मिलना है, मुझे और क्या तो चाहिए कि जिससे मुझे मेरे मन को शांति मिली, वो भावना उनके अंदर और बढ़ती जा रही थी। तभी 3 दिन पूरे हो गए और आनंदा उनको लेने के लिए आ रहे थे। आनंदा उनको पास आने से पहले ही बनारस गए थे। हरिद्वार आने से पहले ही बनारस गए थे कि वहां पे उन्होंने कौशल्यपूर्ण व्यूह रचना की थी। यानी उन्होंने एक प्लान बनाया था कि मैं जाके योगी को लेके आऊंगा, और वहां पे एक स्वामी से मिले थे वो, और स्वामी को कुछ कुछ बातें कहे थे, जिसके कारण की उनकी पलायन यात्रा और संन्यास की भावना बंद हो जाए। तो फिर जैसे ही आनंदा दोनों लेने के लिए आए, वैसे ही उन्होंने योगी को पहले वहां से बनारस लेके गए। बनारस लेके जाके उन्होंने वो स्वामी के घर में उनको लेके गए। लेके जाने के बाद उन्होंने बताया कि पुत्र, तुम सन्यास मार्ग छोड़ दो, क्योंकि विवाह करना ही पूर्व कर्मों को नष्ट करने का एक साधन है। तब योगी को बहुत बुरा लगा, उनको पता नहीं था कि ये सब कुछ प्लानिंग था पहले ऑलरेडी करके। योगी ने फिर बहुत मन से देवी माता की प्रार्थना की और बोले कि कुछ भी हो जाए देवी माता, कि मेरे विषाद मन के प्रॉब्लम्स को तुम सॉल्व करो, क्योंकि वो बहुत उनके अंदर घुसा रहे थे कि तुमको सन्यास छोड़ना है, तुमको शादी करना है। तभी रास्ते के उस साइड निकट एक साधु खड़ा था। उन्होंने योगी को बुलाया, अब बुला के बता कि बेटा, तुम निशंक हो जाओ, तुमको बस आगे जाके सन्यासी बनना है, तुमको एक योगी बनना है, और तुम्हारा जीवन आगे का बहुत एक वे मार्ग पे चलना है, वो भी सन्यास का। तभी योगी को पता चला कि उन काली माता ने उनकी बात सुन ली, और उनके जितने भी शंका थे वो निराकर कर दिए। फिर आनंदन को लगा कि ये प्लान भी खुश हो गया है, यानी मगर जब कोलकाता घर पहुंचे बाद में वो लोग, तब पिताजी ने कहा कि अब तो भाग दौड़, तुम्हारा जो पलायन यात्रा है वो बंद कर दो, अपने भ्रमणशील पैरों को अंकुश लगा दो। इस वाक्य से उन्होंने स्वागत किया योगी का, और योगी के आगे की पढ़ाई के लिए संस्कृत के एक पंडित, संतवंत पंडित स्वामी केवलानंद जी को शिक्षक के रूप में उनके घर में बुलाए। देखिए मास्टर, आपको बताती हूँ मैं, ये है केवलानंद जी। ओके। और ये जो है वो योगी का घर है, कोलकाता का घर है। कितना बड़ा घर था ना। इतना घर छोड़ के भी वो भाग रहे थे अपने मन के कारण। और ये जो है केवलानंद जी, जिनको पिताजी ने बुलाया था संस्कृत शिक्षक करके, और अपने बेटे को ध्यान देने के लिए, क्योंकि वो घर से बाहर निकलते थे कार्यालय की तरफ। आनंदा भी काम करता था, घर में कौन नहीं था, एक बस नववधु थी, यानी बीवी थी आनंदा की। तो इसलिए संस्कृत तुम पढ़ो अब। तो स्वामी केवलानंद जी
पता चला सब कुछ उल्टा ही हो गया। बताती हूँ आपको। पिताजी को लगा अब तो योगी का मन आध्यात्मिकता से पढ़ाई में चला जाएगा, मगर परिणाम रहस्यमय पूरा उल्टा हो गया। हुआ क्या, स्वामी केवलानंद जी थे ना, वो निकले लहड़ी महाशय के शिष्य। 10 वर्ष तक केवलानंद जी लहड़ी महाशय के साथ थे। देखिए मास्टर, मैं हर बार बोलती आ रही हूँ, हर प्रकार में बोलती आ रही हूँ, कहीं ना कहीं से तो लहड़ी महाशय का कनेक्शन आ ही रहा है। तो लहड़ी महाशय के साथ 10 साल तक केवलानंद जी थे। ये बात जैसे सुन गई योगी का मन एकदम खुशी से झूम उठा। और फिर क्या हो गया, संस्कृत का पढ़ाई तो पता नहीं हो रहा था कि नहीं, मगर क्रिया योग की जो दीक्षा योगी के पास भी थी, केवलानंद जी के पास भी थी, जो कि लहड़ी महाशय से आई थी, वो लोग कंटिन्यू क्रिया योग का अभ्यास करते रहे। केवलानंद जी का अगाध ज्ञान के कारण उसको शास्त्री महाशय की उपाधि मिली थी। योगी ने केवलानंद जी को लहड़ी महाशय के साथ बीते हुए अपने जीवन के बारे में कुछ बताने के लिए कहा, अनुग्रह किया। लहड़ी महाशय ईश्वरीय गुरु थे। वे शिष्यों को आंखें बंद कर कर विश्वास करने को नहीं कहते थे। एक दृष्टिपात से अवर्णनीय शांति खिल उठती थी। उनके पास जैसे बैठते थे ना, एक अलग से प्रकार की शांति उठती थी। और उनके पास ना एक सुगंध आता था, बोलते थे लहड़ी महाशय के पास बैठते ही एक सुगंध आता था। और कुछ जब वो उपनिषद होने दो, अपना जो भी संस्कृत रहने दो, या उनका जो भी विषय रहता था जो वो पढ़ाते थे ना, उस टाइम में कुछ समझ में नहीं आ गया इसको अपने शिष्य को, तो लहड़ी महाशय वहां पे जाके उसका अर्थ बताते थे। एक आधा श्लोक है, समझो उसका आपको आंसर समझ में, आंसर यानी वो कैसा समझ में नहीं आ रहा, तो श्लोक के अंदर घुसते थे, घुस के वहां का अनुभव करके वो अनुभव बाहर आके शिष्यों को बताते थे अंतर्दृष्टि से। इतना, क्योंकि वो ईश्वरीय गुरु थे, देखिए मात्र कितने सुंदर अनुभव उन्होंने बताए हैं। शास्त्रों को समझने के लिए वो उस अवस्था में प्रवेश करके उनका अनुभव बताते थे। उनके पास पद्म सुगंध आती थी। सभी समस्याओं के लिए वो क्रिया योग को प्राधान्य देते थे। कुछ भी समस्या आ जाए, क्रिया योग नहीं छोड़ना बोलते थे। क्रिया योग ही मुक्ति पथ का माध्यम है। उन्होंने बताया, मैं इस शरीर में नहीं रहूंगा, लहड़ी महाशय ने बताया था, मैं इस शरीर में नहीं रहूंगा, तब भी क्रिया योग की योगी कुंजी का सामर्थ्य कभी भी कम नहीं होगा। यानी जो नॉलेज है वो क्रिया योग के साथ ही मिलेगा, और वही है हमारा मुक्ति पथ का माध्यम। एक्चुअली क्रिया योग जो है ना, एक प्रकार का योग है, और वो बहुत लोगों के पास भी है। अभी भी इंडिया ने थ्रू आउट वर्ल्ड में फेमस है क्रिया योग की दीक्षा। YSS करके एक संगठन स्थापन की है हमारे परमहंस योगानंद जी ने, तो उसके थ्रू बहुत लोगों को वो दीक्षा मिल सकती है, अभी भी मिल रही है। और क्योंकि वही मुक्ति का मार्ग है ना। उसके बाद केवलानंद जी ने योगी को लहाड़ी महाशय के और एक घटना के बारे में बताया। एक दृष्टिहीन राजू था, एक वहां पे काम शिष्य था, उसको आंखें नहीं थी। कभी भी उसने आंखों के लिए मांगा नहीं गुरु जी को कि मुझे आंखें का दृष्टि दे दो करके। तब केवलानंद जी ने उनको आग्रह किया, क्यों नहीं तुम तुम्हारी दृष्टि वापस ले लेते हो। तब राजू बोला कि कुछ जरूरत नहीं है, फिर भी मैं मांग लेता हूँ। ऐसे करके उन लहाड़ी महाशय को बोला कि मुझे भी मेरी दृष्टि वापस चाहिए करके। तब चमत्कार देखो, लहड़ी महाशय ने एक 7 दिन के अंदर अंदर उनकी दृष्टि, जो कि बचपन से अंधे थे, उनकी आंखें वापस आ गई। ऐसे अनेक लोगों को उन्होंने स्वास्थ्य दिया है, चमत्कारिक रूप से उन्होंने स्वास्थ्य दिया है, और बहुत शिष्यों को आध्यात्मिक जागृति की है। अंततः योगी संस्कृत के विद्वान तो कभी नहीं बन सके, पर केवलानंद जी की एक दिव्य भाषा उन्होंने पढ़ ली। तो इस तरह इस चैप्टर का समाप्ति होती है मास्टर। तो देखिए ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय गुरु इस चैप्टर में भी हमको मिले हैं। क्या है देखिए, यहाँ पे मोती क्या क्या ढूंढ सकते हैं हम। एक तो हिमालय जाने की योगी की अगाध लीला, जो कि असफल हो चुकी, मगर वहां पे उनको एक आध्यात्मिक नॉलेज मिला, जो कि हत्यारा का रूप लेके आया था एक साधु। उससे उनको एक बहुत सुंदर सी कहानी प्राप्त चली कि
हाथ कट होने के बाद भी फिर से जुड़ सकता है, वो भी 3 दिन में। हाउ इज इट पॉसिबल? अभी के जमाने में तो ये उसको कम से कम 2 महीने तो चाहिए, वापस पूरा वहां का ब्लड वेसल्स, नर्व सभी टूट जाए, मसल ब्रेक डाउन हो चुका होगा। तो ये है शक्ति ध्यान की। ये बात कहना चाहती हूँ मैं कि ध्यान करो भाई, ध्यान करो। जैसे हम लोग खाने को इम्पोर्टेंस देते हैं, सोने को इम्पोर्टेंस देते हैं, चलने को, खाने को, पीने को, पढ़ाई को, काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, वैसा ही इम्पोर्टेंस ध्यान के लिए भी देना चाहिए। क्योंकि ध्यान से ही हमारे मन की उन्नति होगी, ध्यान से हमारी आत्मा की उन्नति होगी। और अभी के ज़माने में जो भी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है ना, उसको कहीं तो सब लोगों को बस हो चुका है। वो कहाँ तो टूटना चाहिए, कहाँ तो हमको आंतरिक आनंद आना चाहिए। बाहरिक आनंद हमने बहुत ले चुका मास्टर्स, हम लोगों ने घर लिया, बंगला लिया, गाड़ी लिया, पैसा लिया, कपड़े लिए, सब लिए, मगर फिर भी हम लोग कहीं तो खुश नहीं हैं। और वो खुशी क्योंकि क्षणिक है। जो कांस्टेंट खुशी है ना, वो बस हमको ध्यान से ही आएँगी मास्टर्स। तो ध्यान करो भाई, ध्यान करो। कुछ पाना है ज़िंदगी में तो ध्यान करो। तो आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको पसंद आया। आशा करती हूँ कि आप भी आपके गुरु के सानिध्य में होंगे। और क्रिया योग जिन्होंने लिया है, वो प्रयोग कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर 70,000 नाड़ियाँ हैं, उसका शुद्धिकरण करना है, तो हमको ध्यान करना है, योग करना है। क्योंकि हमको जो दिख रहा है वो एक ही शरीर नहीं है, इस शरीर के अंदर भी 5 कोश है, तो सभी का न्यूट्रिशन करना है हमको। तो धन्यवाद मास्टर्स, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप लोगों को विदा करती हूँ और नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत करूँगी।